हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज ऑल्ट कॉइन का जो मार्केट है, वो कंटिन्यूअसली पंप होता रहा। जैसा कि हमें उम्मीद थी, वहीं बिटकॉइन और इथेरियम साइडवेज मोमेंटम लेते रहे। तो क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा? और अब फाइनली दोस्तों, फरवरी मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो क्या ऑल्ट सीज़न, जिसके लिए हम जानते हैं फरवरी मंथ को ऑल्ट सीज़न के लिए, तो क्या वो कंटिन्यू रहेगा? उसको हम आज देखेंगे चार्ट में। और इसके अलावा दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कर्व, जी हाँ, कर्व टोकन की बात करेंगे, जो कि डीफाई का टोकन है। आज हम इसका चार्ट देखेंगे कि इसका टेक्निकल एनालिसिस में प्रोजेक्ट क्या कहता है और आने वाले टाइम में ये कितना आपको रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों। और दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको सामने से कभी कॉन्टैक्ट नहीं करेगी और ना करने के लिए बोलेगी दोस्तों। अगर कोई भी पर्सन आपको सामने से कॉन्टैक्ट करता है और मेरा नाम या मेरे चैनल के नाम पे आपको कॉन्टैक्ट करता है दोस्तों, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो पर्सन आपको फ्रॉड कर सकता है, स्कैम कर सकता है। तो दोस्तों, अपने आप को सेफ रखने के लिए उसको या तो इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए या रिपोर्ट कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझे फाइंड आउट करना चाहते हो डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे, या फिर मुझसे मीटिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों उसका एक ही जरिया, आप जाओगे मेरे वेबसाइट cryptoinsiderte.blogspot.com पे। तो दोस्तों, आप वहां पे जाके मेरा जो जेन्युइन प्रोफाइल है अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो और मुझसे बातें कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हर रोज की तरह हम चलेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे जैसा हमारा एक्सपेक्टेड मोमेंटम था, तो दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा था कि ये जब अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा, तो हमें देखने को मिलेगा ऑल्ट सीज़न। जी हाँ, और हम ऑलरेडी ऑल्ट सीज़न में एंटर कर चुके हैं। ये जो गोल्डन रेशियो है, इसको अभी भी टेस्ट कर रहा था कंटिन्यूअसली बैक टू बैक डेली चार्ट पे, और फाइनली पहली बार प्रॉपर कैंडल, जो अगर आज ये क्लोज होता है नेक्स्ट 6 आवर में कैंडल नीचे, तो दोस्तों अगला टारगेट बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे हमें 60 लेवल तक दिख सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो ऑल्ट कॉइन और भी ज़्यादा पंप होंगे आने वाले दिनों में दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा मैकडी है और आरएसआई है, मैकडी ऑल्दो हमें दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आरएसआई अभी भी बॉटम की तरफ कंटिन्यूअसली बना हुआ है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में 4 आवर के चार्ट की बात करूँ दोस्तों, कि क्या पैटर्न में हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो मेरा मानना है दोस्तों, जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, आरएसआई और नीचे जाएगा और ऑब्वियसली उसके बाद हम रीटेस्ट करते हुए फिर से फेल करते हुए जाएँगे। और जो हमारा नेक्स्ट जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है 60 का दोस्तों, वो ज़रूर हम टेस्ट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों। तो दोस्तों, इस चार्ट पे अभी कोई चेंजेस नहीं है। मार्केट में जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, यानी कि ऑल सीज़न जारी रहेगा दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ बिटकॉइन का यूएसडी चार्ट की बात दोस्तों। बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट पे आप देखोगे, मैंने इस लेवल पे आपको कहा था कि ये इसको कंटिन्यूअसली टेस्ट करेगा, एंड अगर ये 20 ईएमए नीचे जाता है, तो हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन 30,000 को रीच करते हुए। अब क्योंकि अब ये फेल हो चुका है दोस्तों 120 ईएमए चार्ट पे, तो अब ऑब्वियसली आने वाले जो कुछ घंटे हैं, 4 आवर का ये कैंडल चार्ट है, तो आने वाले कुछ आवर्स में या कल आपको शाम तक होते-होते आपको दिख सकता है बिटकॉइन इस लेवल पे 30,000 के आस-पास रीटेस्ट करते हुए। और जब ये मोमेंटम होगा दोस्तों, तो जैसे हर बार जितने बार भी ये नीचे गया, एक छोटा-सा विक बहुत तेज़ी से बनता है, और जिसकी वजह से चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, डोमिनेंस चार्ट पे कहीं न कहीं ऑल्ट कॉइन को इम्पैक्ट करता है। तो हो सकता है 30,000 से लेके 29,000 के बीच का लेवल जब टेस्ट कर रहा होगा, तो थोड़ा बहुत ऑल्ट कॉइन में करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, वो टेम्परेरी हो सकता है, वो कुछ घंटों का हो सकता है दोस्तों, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का हो सकता है। लेकिन जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा डाउनफॉल बिटकॉइन के प्राइस में, जो मेरा मानना है, जो मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, और परफेक्टली जो मेरा चार्ट है, इवन दो जो इलॉन मस्क ने जो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ था उनके ट्विटर प्रोफाइल के बेसिस पे दोस्तों, वो आप देखो कितना परफेक्टली इसके नीचे आता जा रहा है। तो जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं 30,000 पे, एक छोटा-सा एंट्री, छोटा-सा पोर्टफोलियो, क्योंकि यहाँ से फिर से शायद रिवर्सल हो सकता है जैसे हो चुका है। लेकिन परसेंटेज ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट मेरी तरफ से कहा जाएगा दोस्तों, कि ये नीचे की तरफ तो जाएगा ही और इसको तोड़ेगा भी। और आप देखोगे ये व्हाइट डॉटेड लाइन जो थी दोस्तों, वो बहुत तेज़ी से ऊपर आ चुका है। तो अगर अब आने वाले कुछ आवर्स में अगर ये जाती है, तो लगभग 29,000 पे आ गया। जब हम इस व्हाइट ज़ोन की बात कर रहे थे पहले, तो ये अप्रॉक्सिमेटली 24,000 पे था, और ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ आता चला गया दोस्तों। अब फाइनली हम व्हाइट डॉटेड लाइन को बिल्कुल ही नीचे आ चुके हैं, और अगर इसके बीच का डिफरेंस है वो बहुत कम रह गया, तो 29,000 के अराउंड में बना हुआ है दोस्तों। तो आने वाले कुछ आवर्स में अगर आपको 30,000 या इसके नियर बाय में आपको मिलता है दोस्तों, तो आप छोटा-सा पोर्टफोलियो को एक छोटा-सा पार्ट ले सकते हो एंट्री। क्योंकि क्योंकि हो सकता है इस लेवल से भी हमें शॉर्ट टर्म में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये? क्योंकि ये लॉन्ग पैटर्न बना हुआ है कंटिन्यूअसली चार्ट पे। क्या ये कल जाएगा? प्रोबेबिलिटी वाइज़ जी हाँ, जा सकता है दोस्तों, या उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डे में भी जा सकता है। लेकिन जहाँ तक इस व्हाइट जो डार्क व्हाइट लाइन की बात कर रहा हूँ, अगर ये चार्ट दोस्तों सक्सेसफुली ब्रेक होता है और कंटिन्यूअसली रीटेस्ट करके नीचे क्लोज़ करता है, तो ऑफ कोर्स ये कितना भी इसको साइडवेज मोमेंटम दे ये व्हाइट डॉटेड लाइन, जो टारगेट होगा वो अभी हमारा वैलिड होगा नीचे का, जो कि ऑफ कोर्स 20,000 के अराउंड में आज भी बनता है, अगर ये पैटर्न एग्ज़ैक्टली ब्रेकआउट होता है दोस्तों।
और उससे पहले ऑफ कोर्स अलग-अलग लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, लगभग अभी 26,000 के अराउंड में बना हुआ है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है, और उससे ऊपर जो एक लास्ट बना हुआ है दोस्तों, वो 29,700 के अराउंड में बना हुआ है। और वहीं अगर उसको भी ब्रेक करता है दोस्तों, इसके नीचे जा सकता है लगभग 22,000 के अराउंड में। तो क्या ये 22,000 होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 30,000 आने वाले कुछ आवर्स में आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं, छोटा-सा अपना एक बजट आप लगा सकते हो इसमें। और क्योंकि बिटकॉइन जो इस बार फंडामेंटल है बिटकॉइन का, वो काफ़ी अलग है दोस्तों, और हमें रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है किसी भी लेवल पे। आरएसआई अभी नीचे जा रहा है, लेकिन क्या ये नीचे के बैंड को टच करेगा? मेरा मानना है जी हाँ, कर सकता है, लेकिन कई बार बुल रन में यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिल जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक छोटा-सा एंट्री आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि वन डे के चार्ट पे दोस्तों, वन डे के चार्ट पे मैकडी जहाँ व्हाइट हो रहा था, वापस से रेड बनाने लगा है। तो वापस से हो सकता है आरएसआई ऑब्वियसली नीचे जाए और यहाँ से बहुत तेज़ी से डाउनफॉल हो। जो मेजर सपोर्ट बनेगा दोस्तों, वो बनेगा 25,500 के अराउंड में। और अगर ये बहुत तेज़ी से शार्प डिक्लाइन होता है, ऑफ कोर्स ऑल्ट कॉइन इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि ऑल्ट सीज़न आ चुका है। और मेरा मानना दोस्तों, ये जो लेवल अगर टेस्ट करेगा ना, तो हो सकता है अगले 1 हफ्ते या उसके लगभग 7 दिन से लेके 10 दिन के अंदर टेस्ट कर सकता है। रीज़न, चाइनीज़ न्यू ईयर आ रहा है, और जो हिस्ट्री कहता है उस दिन या तो बहुत कुछ पंप होता है या बहुत कुछ डंप होता है। तो बिटकॉइन को एक रीज़न मिल जाएगा, या फिर जितने भी चीज़ें डाउन होने की बात हम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से डाउन हुआ है। लेकिन 100 ईएमए का सपोर्ट अभी भी 25,600 पे बना हुआ है दोस्तों। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर बहुत शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो हमें इस लेवल पे भी एंट्री लेना बनता है बॉस, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया कि आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है अगर ये ब्रेकआउट होता। और जी हाँ, जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, 20 ईएमए डेली चार्ट पे अभी टेस्ट कर रहा है, और कहीं न कहीं ये अगर क्लोज़ कर लेता है इसका नियर, ऑब्वियसली कल जो है ये आपको नीचे का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखेगा। ऑफ कोर्स उसके बाद बॉडी का नीचे क्लोज़ होना इस डार्क व्हाइट लाइन के नीचे ज़रूरी है टू टेस्ट दीज़ बिलो लेवल, ओके? या फिर हमें छोटा-मोटा विक देखने को मिल सकता है, कुछ घंटों के लिए देखने को मिल सकता है शार्प डिक्लाइन। और मैं बताना चाहूँगा, अगर ये साइडवेज मोमेंटम लेके अगले 7 या 10 दिनों में गिरता है, तो ऑल्ट कॉइन सफर नहीं करेंगे, लेकिन अगर शार्प डिक्लाइन होता है, तो ऑल्ट कॉइन में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है दोस्तों। जिसमें हमने लॉन्ग होल्डिंग की है या मिड टर्म की होल्डिंग की है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड पे कहीं न कहीं ये इम्पैक्ट कर सकता है दोस्तों। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा पाई साइकिल टॉप के चार्ट पे, उसपे बिटकॉइन जो अभी भी है बना हुआ है, वो काफ़ी ऊपर बना है ग्रीन लाइन से, और जो हमारा ऑरेंज लाइन है काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अगर इसे एडजस्ट होना है, इस बुल रन को बड़ा होना है दोस्तों, तो कहीं न कहीं एक छोटा-सा अच्छा खासा करेक्शन इस लेवल से चाहिए होगा, जो कि मान ला जो ग्रीन लेवल है, वो लगभग 27,000 पे बना हुआ है दोस्तों। तो और वही नहीं, अगर इसको अच्छे लेवल तक लेके जाना है, ऑफ कोर्स इस लेवल को, जो कि आज की डेट में बात करूँ, लगभग 22,500 के अराउंड में बना हुआ है दोस्तों। तो हमें आने वाले दिनों में इस लेवल पे अभी भी देखने को मिल सकता है बिटकॉइन। छोटा-छोटा एंट्री जिस ज़ोन पे मैंने बताया, वहाँ पे आप ज़रूर ले सकते हो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इथीरियम के बिटकॉइन के चार्ट की। इथीरियम के बिटकॉइन के चार्ट पे कंटीन्यूअसली साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हो सकता है साइडवेज मोमेंटम बना रहे। ये 1 आवर का चार्ट है। अगर 4 आवर के चार्ट की बात करें दोस्तों, 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर होगा कि इसने जब इस 100 ईएमए को टेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक किया, एंड वापस से अभी 20 ईएमए टेस्ट कर रहा है और फेल होने की कोशिश कर रहा है, और कहीं न कहीं ये डिक्लिनेशन की ओर है। तो क्या ये नीचे जाएगा? जी हाँ, लगभग 0.038 तक जा सकता है इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, इथेरियम के चार्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या हमें एग्ज़िट कर लेना चाहिए? जी नहीं। अगर आपको एंट्री लेना है, तो ये मोमेंट बन सकता है एंट्री लेने का। ये बात मैंने आपको 4 आवर के चार्ट की बात की। वहीं पे मैकडी ग्रीन बना हुआ है, आरएसआई नॉर्मल चल रहा है, इसलिए साइडवेज मोमेंटम जारी है। वन डे की चार्ट की बात करूँ दोस्तों, वन डे के चार्ट पे जो हमारा 20 ईएमए है, लगभग 0.37 पे बना हुआ है फिलहाल आज की डेट में। तो इस लेवल को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वन डे के चार्ट पे हमारा मैकडी रेड होने वाला है। आरएसआई थोड़ा-सा साइडवेज मोमेंटम लेते हुए नीचे आ रहा है। तो ये वाला लेवल आने वाले 2 से 4 दिनों में टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। जैसा यहाँ पे वीक आया था, हो सकता है बिटकॉइन के मैनिपुलेशन की वजह से आए, या फिर रीज़न कुछ भी हो, ये लेवल टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है? एंड अब बात कर लेते हैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे आप देखोगे, अब बात कर लेते हैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। 4 आवर का चार्ट है, क्लियरली डाउनफॉल जारी है। मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि ये शायद इस लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखेगा, और फिलहाल $1,300 से नीचे आ गया इथेरियम। क्या हमें सेल करके निकल लेना चाहिए इथेरियम से? जी नहीं दोस्तों, ये वो मोमेंटम नहीं है, मार्केट अभी ट्रेंड जारी है। 4 आवर का चार्ट है। मैं अगर आपको 1 आवर के चार्ट पे लेके चलूँ दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा इथेरियम जो है काफ़ी तेज़ी से सारे जो ईएमए लेवल है उसको फेल कर रहा है, एंड जो हमारा जो सपोर्ट लाइन है लगभग $1234 का, उसको शायद रीटेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ आवर्स में। तो अगर आपको मौका मिला है, अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं ली है, तो आप यहाँ पे एक छोटा-सा अमाउंट से एंट्री ले सकते हो। जो मेजर सपोर्ट है ऑफ कोर्स पहले की तरह मैं बताना चाहूँगा, लगभग $1238 के अराउंड में है। वहीं उसके नीचे जो बना हुआ है लगभग 1180 डॉलर के आस-पास बना है, और वहीं जो 200 ईएम है दोस्तों, लगभग $1148 पे बना है। $1148 पे बना हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से भी हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल साइडवेज मोमेंटम जारी रहेगा, या फिर दोस्तों, क्योंकि कल मंडे है, वॉल्यूम आ सकता है मार्केट में, तो यहाँ से कंटिन्यूअसली फिर से 20 ईएमए टेस्ट करता हुआ भी दिख जाए। ठीक है? तो ये यूएसडी चार्ट पे आपको आने वाले कुछ आवर्स की बात कर ली दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो हुआ इथेरियम और बिटकॉइन क्या कहता है चार्ट पे। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए कर्व टोकन। जी हाँ, कर्व टोकन
कर्व टोकन, जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट है, एक तरीके के मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड करता है, मल्टीपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कर्व टोकन। अभी जो फिलहाल रेट बना है लगभग $2.39 है, अगर सतोशी में बात करूँ तो लगभग 7388 सतोशी पे बना हुआ है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। सर्कुलेटिंग सप्लाई डिसेंट है, मैक्सिमम सप्लाई अच्छा खासा है, लेकिन अभी का सर्कुलेशन सप्लाई कंपैरेटिवली लेस है दोस्तों। अब इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है दोस्तों, ये खुद में एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी है, गवर्नेंस भी प्रोवाइड करती है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर भी सर्विस प्रोवाइड करती है, यील्ड फार्मिंग भी प्रोवाइड करती है, और ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस तो है ही दोस्तों। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो दोस्तों आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इनिशियल जो ऑल्ट कॉइन का फंडामेंटल मैंने बता रखा, उसमें आप जाके डीफाई के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हो दोस्तों। फिलहाल जो इसका रैंक है 69 पे बना हुआ है, और मैं बताना चाहूंगा ये ज्यादा दिन पुराना टोकन नहीं है, लेकिन फिर भी 69 नंबर पे बना है, और वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट है जिसको आप होल्डिंग ले सकते हो अगर आप चाहो, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी और मिड टर्म में भी दोस्तों। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये बहुत सारे फीचर्स देते हैं। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे curve.fi पे, तो ये आपको बताएंगे कि ये जितने भी मैंने फीचर्स पढ़े हैं ये सारे इनके वेबसाइट पे लिस्टेड है दोस्तों। और यही नहीं, ये अपने आप में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जो मैंने कहा, जैसे मैं 1 इंच की बात करता हूँ वैसा ही कुछ ये भी है। और यहाँ पे आप जाओगे फर्स्ट टाइम, ऑफकोर्स आपको अपना वॉलेट सर्विस चूज करने के लिए बोलेगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे आपको बस दिखाना है, तो ये बहुत सारी सर्विसेज देता है। ये आपको स्वैपिंग करने के लिए भी ऑप्शन देता है, आपको एक्सचेंज करने का भी ऑप्शन देता है दूसरे टोकन के साथ, आपको लॉक करके अर्न करने के लिए भी ऑप्शन देता है, काफी अच्छा परसेंट देता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे डीफाई टोकन पे। आप तो इनके वेबसाइट पे आप जाओगे तो काफी अच्छे से लिस्टेड है कि कितना परसेंट आपको मुनाफा मिल सकता है अगर आप टोकन को लॉक करते हो, कितने दिन के लिए स्टैक करते हो, उसके ऊपर ऑफ कोर्स ये सारा कुछ फीचर डिपेंड करता है दोस्तों। ये सारा कुछ डिपेंड करता है। इसके अलावा डाओ यूज केसेस, सीआरबी का क्या है, ट्रेडिंग स्टैट्स, रिस्क, आप इनके वेबसाइट पे जाओ, इनका यूज केस पढ़ो, और डीफाई अगर आपको कभी टोकन लेना हो तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया इनके वेबसाइट की बात, और जो इनकी सर्विसेज है शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। डिटेल एनालिसिस किसी दिन और लेके आऊंगा प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट जी जी हाँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये जो लॉन्च हुआ था बहुत अर्ली डेज में नहीं हुआ था, ये अभी रिसेंटली 2020 का कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया डीफाई के मैक्सिमम प्रोजेक्ट 2020 में है, और कहीं ना कहीं डीफाई, मैंने बार बार कहता हूँ, डीफाई जो कॉन्सेप्ट है वो इस बुल रन को लीड करेगा, और ये वन ऑफ द गुड कॉइन में से काउंट होता है डीफाई के प्रोजेक्ट में। इसका ऑल टाइम लो ऑफ कोर्स इनिशियल डेज था, ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली नवंबर के मंथ में था। तो दोस्तों अभी जो उसका ऑल टाइम हाई गया था वो लगभग अगस्त 14 को 2020 में गया था, लगभग $54 एज पर जो करंट हिस्ट्री है दोस्तों। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम था। आने के साथ ये लिस्टेड था काफी हाई रेट पे, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा करेक्शन हुआ आने वाले दिनों में, वॉल्यूम नहीं था। बिटकॉइन इस मोमेंटम में बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, और आप देखोगे अब वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और यही रीजन है कि अभी नवंबर में लगभग 33 सेंट का था और आज लगभग $2.5 के ऊपर बैठा हुआ है। तो क्या ये इस प्रोजेक्ट की क्या मतलब, ये किस रेंज तक जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, आप होल्ड भी कर सकते हो मिड टर्म में। मेरा कहना है ये कितना जाएगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अगेन ये नए टोकन है, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट दमदार है, तो अगर आप किसी अच्छे घोड़े पे पैसा लगाना चाहते हो तो इसमें भी आप लगा सकते हो दोस्तों, मिड टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। फिलहाल $2.5 पे बना हुआ है अपने, अगर मैं इस चार्ट के हिसाब से बात करूं, $54 लगभग इसका ऑल टाइम हाई गया था अभी से 6 महीने पहले लगभग। तो क्या ऑल टाइम हाई रीच नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ से $54 आप समझ सकते हो कितना टाइम्स हो जाएगा आपका पैसा, और ये श्योर शॉट है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये नहीं जाएगा। ठीक है, नया प्रोजेक्ट है, ये कितना ऊपर जाएगा, ये कितना ऊपर जाएगा वो मैं आपको शॉर्ट में ग्राफ पे बता दूंगा, ये मैं आपको शॉर्ट में चार्ट पे दिखा देता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहूंगा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। कितना फ्यूचर में यूएसडी टर्म में होगा किसी को नहीं पता, कितना बिटकॉइन में होगा किसी को नहीं पता, इसकी हिस्ट्री 6 महीने की है, तो दोस्तों कहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ पोल्का डॉट की हिस्ट्री नहीं है, तो उसका चार्ट एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि कितना जा सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो इथीरियम के कंपेरेटिव में है। और ये जो सीआरबी है इसको आप यूनिस्वैप से कंपेरिजन कर सकते हो, लेकिन यूनिस्वैप एक सिर्फ स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है। ये साथ में गवर्नेंस प्रोवाइड करती है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यील्ड फार्मिंग प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सिर्फ एक्सचेंज नहीं करती। तो इसमें आपका बहुत सारे पोटेंशियल कॉइन जो हैं डीफाई के, वो सब मिला के एक कॉइन है ये। तो इसमें ये प्रोजेक्ट बहुत अपने आप में बहुत अच्छा है, और मेरा मानना है ये टॉप 20 में जरूर बना रहेगा पूरे बुल रन में, कम से कम दोस्तों। आने वाले दिनों में काफी तेजी से ऊपर जाएगा दोस्तों। लगभग $2.5 के अराउंड में बना हुआ है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीआरबी के यूएसडी चार्ट, मैंने बताया हिस्ट्री नहीं है, और एज पर जो करंट चार्ट बाइनेंस का अवेलेबल है, बाइनेंस पे जो उसका ऑल टाइम हाई रिपोर्ट हुआ था $24 है। जो रियल रिपोर्ट हुआ है दोस्तों, बाइनेंस पे उस टाइम में शायद अवेलेबल नहीं था, या अलग अलग एक्सचेंजेस पे अलग अलग रेट चलते हैं। तो $54 नहीं भी मानते, अगर ये रेट मानते हैं लगभग $24, सिर्फ उसके बेसिस पे मैं फेबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे बहुत ऊपर जाएगा। मैं सिर्फ सेफ साइड में बोल रहा हूँ कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपको कि कहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों, सिर्फ मैं आपको हिंट देने वाला हूँ। और ये कम से कम दोस्तों
जो आने वाले 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिल सकता है कम से कम, इस चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ, $41 पे। तो लगभग 20 गुना कर देगा पैसे को आपको आने वाले 2 महीने से लेके 3 महीने में दोस्तों। हो सकता है कि इससे भी ऊपर चला जाए और हो सकता है ये टच करके इसको वापस से रीटेस्ट करते हुए भी चला जाए। यूएसडी चार्ट पे एग्ज़ैक्टली बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि बिटकॉइन का उस टाइम यूएसडी पे क्या रेट होगा वो भी कहीं न कहीं इसको इम्पैक्ट करता है दोस्तों। लेकिन मैं बताना चाहूँगा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आप देखो ये पूरा ऑलमोस्ट कर्व की तरफ बन चुका है। जैसा इसका नाम है वैसा इसने कर्व बना लिया है और ये एक एक तरीके से अगर मैं बताऊँ, एक तरीके से ये जो पैटर्न बना रहा है अगर मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा नैरो डाउन करूँ, ये कप का शेप ले रहा है। मतलब कि यहाँ तक तो मिनिमम अभी जाएगा आने वाले 1-2 वीक के अंदर-अंदर, साढ़े $6 तक जा सकता है दोस्तों और अभी लगभग $2.5 से भी नीचे बना हुआ है फिलहाल बाइनेंस पे। और यहाँ के बाद जब ये इसको अपवर्ड मोमेंटम लेगा दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कम से कम मान के चलो 52 कम से कम मान के चलो 41-42 जाएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे पास जो चार्ट है मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। अगर इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट इसके हिसाब से है वो $54 पे तो जी हाँ, $54 पे भी जा सकता है दोस्तों, डॉलर के टर्म में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको सीआरबी के बीटीसी चार्ट पे क्या करता है। सीआरबी के बीटीसी चार्ट पे आप देखो यहाँ पे भी एक कर्व बना रहा है और प्रॉपर कब बनाने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये वाला जो शेप दिख रहा है आपको, ये कुछ आने वाले 1-2 महीने में कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? अभी आपको समझा देता हूँ। जो ये अगर मैं इसका ये वन डे का चार्ट है, अगर मैं यहाँ पे इसका टॉप लूँ दोस्तों और अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इस चार्ट पे। ऑफ कोर्स बहुत छोटा-सा टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है इस चार्ट पे क्योंकि इसकी हिस्ट्री नहीं है। तो कम से कम इस लेवल पे अभी आने वाले 1-2 महीने में आपको दिख सकता है दोस्तों। अभी फिलहाल हम बने हुए हैं लगभग 736 7000 अभी लगभग हम बने हैं 7360 सतोशी पे दोस्तों। वहीं आने वाले 2 से 3 महीनों में दोस्तों आपको आराम से कम से कम बता रहा हूँ 0005 सतोशी पे दिख सकता है यानी कि 51,000 सतोशी पे दिख सकता है दोस्तों। और ये इसका पहला रेजिस्टेंस ज़ोन है, जो मेजर रेजिस्टेंस ज़ोन है बीटीसी चार्ट पे और इसका जो गोल्डन रेशियो है वो ऑफ कोर्स 0.001 सतोशी पे है यानी कि आज आप कर्व लेते हो 1 टोकन जो कि $2 का है, तो आने वाले 2 से 3 महीने में वो 0.001 बिटकॉइन के बराबर होगा और वहीं इसका ऑल टाइम हाई क्या हो सकता है वो तो कोई अभी नहीं बता सकता दोस्तों क्योंकि ये नया है। लेकिन मेरा मानना है आने वाले 2 से 3 महीने में ये 0.003 टेस्ट करता हुआ दिखेगा ज़रूर से। इसका मतलब क्या है? आप जो भी करंट लेवल है, अभी मैं बात करूँ लगभग 7000 सतोशी पे बना हुआ है और मैं बता रहा हूँ आपको लगभग लगभग इस लेवल से दोस्तों आपको दिख सकता है 45 गुना कम से कम आने वाले 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीनों के अंदर दोस्तों 45 टाइम्स और ये प्रोजेक्ट नया है, जी हाँ, थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में दम है दोस्तों बस मैं ये कहूँगा और जिस प्रोजेक्ट में दम होता है ना, जैसे पोल्का डॉट है, तो उसके ऊपर डॉट रखना यानी कि अपने आप को एक बंद कमरे में बंद करके कहना कि अभी दिन है या रात है आपको नहीं पता और आप अज़्यूम कर रहे हो कि बाहर जो है रात है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। अगर आपको डिटेल में प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, तो आप जाइए कर्व.फाई पे और इसके बारे में डिटेल में पढ़िए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट डीफाई प्रोजेक्ट वन ऑफ द गुड वन ऑफ द गुड डीफाई प्रोजेक्ट है दोस्तों और मैं बताना चाहूँगा अगर ये क्या इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। क्या ये अगले 3-4 महीनों में क्या यूएसडी चार्ट पे क्या ये $100 से ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की अपनी लिमिटेशन है क्योंकि ग्राफ की हिस्ट्री नहीं है, तो इससे ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस मिड टर्म में या शॉर्ट टर्म में मैं नहीं कर सकता दोस्तों। अगर मैं आपको क्विकली बता दूँ एंट्री की पोज़ीशन बीटीसी चार्ट पे बताऊँगा दोस्तों एंट्री की पोज़ीशन डॉलर के रेट में ऑलरेडी ये ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मैनिपुलेट हो सकता है डिपेंड ऑन कि क्या चल रहा है उस वक़्त बिटकॉइन का प्राइस डॉलर में। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में अगर मैं 4 आवर की चार्ट की बात करूँ दोस्तों, 4 आवर के चार्ट पे आप देखो, आपको मैं किस ग्राफ का अभी यहाँ से आप देखोगे ना ये वापस से रिटर्न होना शुरू हो गया तो जो अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है ना तो आप 20 ईएमए पे ले सकते हो यानी कि लगभग अभी जो फिलहाल आज की डेट में बना हुआ है ये 6082 सतोशी पे बना हुआ है दोस्तों 4 आवर के चार्ट पे। तो हो सकता है जाता हुआ दिखे। क्या इससे ऊपर या नीचे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन वर्स्ट केस में भी दोस्तों अगर 5000 सतोशी 5500 सतोशी के आस-पास में मिल जाता तो लपक लेना। क्योंकि दोस्तों अब ये वापस से रिटर्न ले चुका है और ये ऊपर कम से कम इस लेवल को इसका गोल्डन रेशियो टेस्ट करके ही रुकेगा। तो दोस्तों होपफुली ये जो प्रोजेक्ट का एनालिसिस है, ये जो प्रोजेक्ट का मैंने प्राइस प्रेडिक्शन शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में किया दोस्तों, आपको पसंद आया और अगर आप कन्विंस नहीं हुए तो आप जाके इनके प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़िए और अब जब आप
अगर आपको अच्छा लगे तो आप छोटा-सा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप इस पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो एंड लेकिन अगर आप इसे होल्ड करते हो तो ये आपको नुकसान नहीं देगा दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों ये हुआ आज का ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन, इथेरियम और सीआरबी टोकन का। आपको कैसा लगा कर्व कर्व टोकन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई आपका रिक्वेस्ट हो जिसका आप टेक्निकल एनालिसिस कराना चाहते हो मुझसे, तो उसका रिक्वेस्ट आप ज़रूर कमेंट पे टाइप करके लिखिएगा। ज़्यादा रिक्वेस्ट जिसका भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको ट्राई करूँगा। उसके ऊपर वीडियो में आपको टेक्निकल एनालिसिस में डिटेल में समझाऊँगा दोस्तों। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे मेरा ऑफ़िशियल प्रोफ़ाइल है, तो आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे और वहाँ पे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक एंड टेलीग्राम जहाँ-जहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, ऑफ़िशियल लिंक है, वहीं साथ में मेरा ऑफ़िशियल ईमेल आईडी है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ दोस्तों। इसके अलावा अगर आप मेरा रिकमेंडेड एक्सचेंज यूज़ करना चाहोगे, तो वो ऑफ़ कोर्स बाइनेंस होगा। इंडियन एक्सचेंज पे बिटबीएनएस एंड वज़ीरएक्स मैं आपको रेफर करता हूँ। डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज वन ऑफ माय फेवरेट वन इंच है। और इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू का। और यहाँ पे अगर आप मेरे लिंक यूज़ करते हो तो जितने भी बेनिफिट लिखे हुए हैं वो मेरे रेफरल कोड या कूपन कोड यूज़ करने से आपको मिल सकते हैं फ्री में दोस्तों। तो आप अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो तो आप मेरे लिंक के थ्रू साइन अप कीजिएगा दोस्तों, सो दैट आपकी जो ट्रेडिंग फी कटेगा उसमें एक छोटा-सा पार्ट मुझे मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप मेरे थ्रू जुड़ते हो तो आपको ट्रेडिंग फी पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे एफर्ट को एप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल डोनेशन में जाके आप मुझे TRX, पोल्का, इथेरियम या बिटकॉइन में शेयर कर सकते हो। आपका जितना भी अमाउंट आप डोनेट करना चाहो। इसके अलावा आप इंडियन यूज़र हो यूपीआई से, इसके अलावा अगर आप यूपीआई से ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने आपको लिंक दे रखा है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हो, पर्सनली ज़ूम मीटिंग करना चाहते हो, तो आप मेरे ब्लॉग स्पॉट पे जाके लाइव डिस्कशन पे जाके ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम सिग्नल में जॉइन करना चाहते हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब ओपन होगा मंडे ऑनवर्ड्स, तो उसमें आप ज़रूर जाके एंट्री ले सकते हो और फिल कर सकते हो, सो दैट नेक्स्ट वीकेंड आपको फ्री में एंट्री मिल जाए मेरे टेलीग्राम के सिग्नल पे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।